अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स का पावर हाउस भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसका बड़ा हिस्सा बंद हो गया है। 1600 टेक्सटाइल मिलें, जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और ये खबर कोई और नहीं, एप्टमा के पैटर्न इन चीफ कोहर एजाज दे रहे हैं, जो कि इस वक्त निगरान वजीर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज भी हैं। देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो मुसलसल फल फूल रही थी, किस तेजी से 16 महीने के अंदर जवाल पजीर हुई है। 16 माह के अंदर 1600 फैक्ट्रियां बंद होना, यानी कि हर महीने 100 फैक्ट्री बंद हुई है। कोरोना जब आया उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी दी, उसके तहत नई इन्वेस्टमेंट के लिए तकरीबन $5 अरब के कर्जे दिए गए और मुल्क के अंदर 100 बड़ी टेक्सटाइल मिलें लगी थी और हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी जो पहले $20 अरब थी वो बढ़कर $25 अरब सालाना हो गई थी और हमने सन 2021-22 के साल के अंदर $19 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की थी और टारगेट ये था कि पिछले मालियाती साल में जून सन 2023 तक पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 22-23 अरब तक ले जाएगा। लेकिन पीडीएम हुकूमत के कारनामे बदकिस्मती से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम हुई और हम $19.5 अरब से कम होकर $16 अरब पर गिरे। और फिर भी पीडीएम हुकूमत को शर्म नहीं आई, उन्होंने अपना कोई भी इस मुतालिक नदामत भरा मैसेज देना गवारा नहीं किया। एक तरफ तो ये 1600 मिलें बंद हो चुकी हैं, उसके अलावा जो मिलें हैं वो कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं, 20% तक उन्होंने कैपेसिटी कम कर दी है। अगर किसी के पास 3 शिफ्टें थी तो वो 2 शिफ्टों पे कन्वर्ट हो गया है, किसी के पास 2 शिफ्टें चल रही थी तो वो 1 शिफ्ट पे चला गया है। कुजा हम लोग बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुकाबला करने चले थे और ख्वाब देखने लगे थे कि हम उनसे ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ऐसी हमने नोज डाइविंग की है कि अलमान अलहफीज। रवा मालियाती साल के इब्तदाई 2 माह जो हैं, जुलाई और अगस्त के अंदर हमने पिछले मालियाती साल के 2 माह की निस्बत 6% कम एक्सपोर्ट्स की हैं। इसी तरह टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं और अगर इसका मुआवजा हम 2021-22 के साल से कर लें तो आप उसका ना ही पूछें। अब इस टेक्सटाइल सेक्टर की मिलों के बंद होने का मतलब एक तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल से भी कम रहने का खदशा है, यानी हम $16 अरब से भी पीछे जा सकते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो। दूसरा, मिलियंस में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जो लोग वहां काम करते थे, मजदूर थे, फोरमैन थे, मैनेजर्स थे, टेक्नीशियंस थे, ट्रांसपोर्ट के लोग थे, वो बेरोजगार हो गए। बहुत फिगर्स आ रहे हैं, मैं समझता हूं वो एग्जैजरेटेड फिगर हम ना भी डालें 60-70 लाख लोग, तो कम से कम 10 लाख लोग टेक्सटाइल सेक्टर से बेरोजगार हो चुके हैं। और वजूहात क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर अपनी एक्सपोर्ट्स का बहुत सारा सामान इंपोर्ट करता है। हुकूमत ने चूंकि इंपोर्ट के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी दोबारा लगा दी है, दरमियान में 1-2 महीने खोली, तो पहले भी पाबंदी थी, उसके सबब कॉटन नहीं आ पाई, हमारा जिप का सामान, हमारे बटन और दीगर एक्सेसरी नहीं आ पा रही, उस वजह से भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो जब हमारी इंपोर्ट नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। बांग्लादेश भी अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 80% इंपोर्ट करता है। अगर आप उसके फिगर्स देख लें तो बांग्लादेश में तो अपनी जरूरत की 10% कॉटन भी नहीं होती, वो अपनी जरूरत की 100% कॉटन इंपोर्ट करता है, जबकि हम लोग गिरते पड़ते फिर भी 50-60% कॉटन खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस साल वैसे हमारे यहाँ कॉटन के फिगर्स अच्छे आ रहे हैं, उम्मीद है कि हम अपनी जरूरत की 70 से 80% कॉटन मुल्क में प्रोड्यूस कर लेंगे। हमारे जो इस वक्त फसल के अदाद शुमार आ रहे हैं, 12 मिलियन गांठें बेल्स इस दफा हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। हमें 15 मिलियन बेल्स चाहिए होती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल पीक पे चल रही हो, जो कि फिलहाल नहीं है। और फिर हमारे पास अगर कॉटन हो भी, वाफर कॉटन भी हो, तो हमारे पास एक्सेसरी ना हो अगर, और दीगर लवाजमात जो मैं बताया था, बटन, जिप्पे वगैरह हमारे पास ना हो, तो हम कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएंगे। ये सोचने का टाइम है। हमारी हुकूमतें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लकूनास जो हैं वो छूट जाती हैं।
अब टेक्सटाइल सेक्टर को मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत बड़ी हिट पड़ी, फिर डॉलर के रेट ने बहुत ज्यादा मारा और आखिर में जो सबसे बड़ा वजन इस सेक्टर पे पड़ा वो था हुकूमत की जानिब से बिजली और गैस के नरखों का बढ़ा देना। बिजली की प्राइसेस में 120% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हम दुनिया में सबसे महंगी बिजली अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। 50-60 रुपए यूनिट पे दुनिया में कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? नहीं चल सकती। दूसरी बात, सिंध के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको तो गैस मिल रही है $3 पे। पंजाब की इंडस्ट्री 9 से $11 फी MMBTU पे गैस लेने के लिए मजबूर है। रीजन क्या है कि सिंधी हमारे भाई कहते हैं कि चूंकि गैस हम पैदा करते हैं तो हमारा हक है कि हम पहले सस्ती गैस इस्तेमाल करें। हमारे बलोच भाई भी यही कहते हैं। चले, अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, यार आप लोगों ने कवानीन में ऐसी तब्दीलियां करवा ली थी, आइन में तब्दीली करवा ली थी कि जी जो मादनियात होंगी सबसे पहला हक उस सूबे का होगा। बात आपकी ठीक है, हम मान लेते हैं। तो क्या जब मुल्क में आटे का क्राइसिस आए, खुदा न खास्ता चीनी का क्राइसिस आए, चावल का क्राइसिस आए, तो पंजाब को भी अपनी मर्जी के रेट पे आपको आटा देना चाहिए, अपनी मर्जी के रेट पे चावल, अपनी मर्जी के रेट पे चीनी देनी चाहिए। उस वक्त तो हमारे सिंधी भाई, बलोच भाई कहते हैं कि पंजाब सारे बॉर्डर्स खोल दे, हर चीज सरकारी रेट पर दे। तो अगर आप हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद भी तो दिल बड़ा करें। अगर अल्लाह ने आप लोगों को मादनियात के ज़खायर से माला माल किया है तो पंजाब पूरे पाकिस्तान के लिए एक फूड बास्केट है। हम लोग सबसे ज्यादा गंदम पैदा करते हैं, हम सबसे ज्यादा चावल पैदा करते हैं, हम सबसे ज्यादा फ्रूट्स पैदा करते हैं, वेजिटेबल पैदा करते हैं और सबसे ज्यादा दूध भी हम लोग पैदा करते हैं। दूध वाले जानवर पूरे पाकिस्तान में पंजाब से जाते हैं। अगर हम लोग भी छोटे दिल के हो जाएं और यहां से दूध के जानवर जाने से रोक दें, चावल, आटा, चीनी, घी, दीगर चीजें बंद करें, तो हमारे भाई क्या करेंगे? मैं खुदारा आप तमाम सिंधी बलोच भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों से बाहर आए। जब आप एक मुल्क में रहते हैं तो कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। आप लोग हमें गैस देते हैं, हम आपके ममनून हैं, लेकिन उस गैस के बस हम आपको आटा देते हैं, हम आपको चीनी देते हैं, हम आपको बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देते हैं। तो दुनिया ऐसे ही चलती है और मुल्कों के अंदर भी एक सूबा दूसरे को सप्लीमेंट कर रहा होता है। हमें गैस सारी इंडस्ट्री को एक रेट पर देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी, पाकिस्तान में गुर्बत कम होगी। अगर हम सिंध के अंदर गैस सस्ती देंगे, पंजाब वाले अपनी कोई चीज सस्ती देंगे, तो ये एक ऐसी मुसाबका शुरू हो जाएगी कि जो इंडस्ट्री को ग्रो करने की बजाय डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे हुक्काम इस चीज का नोटिस लेंगे और इस जो पैरिटी है उसको खत्म करेंगे, एक रेट गैस का लागू करेंगे ताकि एक एतदाल वाली इन्वायरमेंट मिले और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।